सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शारदीय नवरात्र का आज प्रथम दिन है। आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जगदम्बा आप सबके ऊपर कृपा बरसाएं। भगवती शैलपुत्री की कृपा आपके घर में बरसे। आपके ये नवरात्र भगवती की कृपा से अति उत्तम तरीके से इस नवरात्र में आपकी साधना हो। 40 दिन की साधना भी आज से प्रारंभ हो चुकी है और अभी सुबह के 7 बजे हैं। करीब करीब आप में से बहुत सारे साधक आज की साधना कर भी चुके होंगे। आज का घट स्थापना का जो समय है, मुहूर्त है। नए साधक जो आज के इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अब तक घट स्थापना ना की हो, एक समय आज के मुहूर्त में और बनता है, वो भी हम आपको बता देंगे। और साथ ही आज हम कौन सा पाठ करें, हमारा जिन्होंने विशेषांक देखा होगा उनको तो सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो चलिए आज पहले हम पंचांग पढ़ते हैं, फिर हम आगे की बात करते हैं। 15 अक्टूबर सन 2023, दिन रविवार, संवत 2080, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज प्रतिपदा, नक्षत्र चित्रा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। अब देखिएगा, जो नए साधक हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा विधि विधान नहीं आता, तो वो अच्छे से अपने पूजा घर को अच्छे से साफ़ सुथरा करके जगदम्बा की फ़ोटो मूर्ति सामने रख के दीप जला, पहले अपने ऊपर थोड़ा जल का छींटा मार लेना, पवित्रीकरण आदि करके भगवती का पंचोपचार जैसे फल फूल धूप दीप आदि भगवती को अर्पण करके, आपके लिए सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, वो करके आपसे अगर दुर्गा सप्तशती की आपके पास ग्रंथ नहीं है तो केवल आप निवारण मंत्र भी आज के दिन जप सकते हैं। निवारण मंत्र क्या होता है? ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। इस मंत्र में एक बार ओम लगा सकते हैं शुरू में और एक बार लास्ट में ओम लगा सकते हैं, और बिना ओम के भी इस मंत्र को जपा जाता है। कोई ऐसी वहम दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। अब आज शैलपुत्री भगवती का पूजन किया जाता है। माता के अनेकों रूप हैं, अनेकों रूप में माँ विभक्त हैं। 56 रूपों में देखिए, शक्तिपीठों में देखिए, 108 शक्तिपीठों में देखिए, और कहने का भाव यही है कि माता कण कण में व्याप्त है। तो अपने इस नवरात्र में बहुत अच्छे से पूजा करना। नवरात्र रात्रि में भी जितना आपसे भगवती का पूजन यजन बन सके आप करने का प्रयास करना। केवल साधारण तरीके से हम बात करें तो बहुत साधक दिन में अच्छे से समय नहीं मिल पाता है जॉब की वजह से, तो आप भगवती दुर्गा की साधना रात्रिकालीन भी कर सकते हैं, लेकिन रात में 12 बजे से पहले पहले या सुबह 4 बजे से, ये ध्यान रखना, जिनके पास दिन में समय नहीं होता। तो अब हम आपको सबसे पहले तो ये बता दें कि भगवती शैलपुत्री का आज आप जो भी दुर्गा जी का पूजन करेंगे, भगवानी आपके सामने हैं, तो भगवती शैलपुत्री का ध्यान करके करना कि आज हे मैया आपके शैलपुत्री स्वरूप का मैं पूजन कर रही हूँ और कर रहा हूँ, ठीक है। और कल जो पूजन होगा वो भगवती के ब्रह्मचारिणी, माँ ब्रह्मचारिणी के रूप का कल के दिन का पूजन रहेगा। और दूसरा, आज के दिन भगवती को कौन सा भोग प्रिय है? जैसे आज प्रतिपदा है, तो प्रतिपदा में गोघृत का भोग भगवती को अति प्रिय होता है प्रतिपदा की तिथि में। अब गाय का घी सबके पास होता नहीं है, तो आप एक कार्य कर सकते हैं, इसके एवज में दूध में घी तो होता ही होता है, तो आज के दिन भगवती को दूध का भोग लगाएं। बाद में अपनी पूजा अर्चना के बाद वो दूध घर में कन्या है उन्हें दे सकते हैं, या स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और आज जैसे दुर्गा सप्तशती में कितने अध्याय होते हैं? 13 अध्याय होते हैं। तो 13 अध्यायों में आज के दिन कौन से अध्याय का पाठ किया जाता है? प्रथम अध्याय का। प्रथम अध्याय का आज के दिन पाठ होगा, और बाकी की जो आगे पीछे के जो कवच अर्गला कीलक वगैरह हैं
और बाद के जो नवारण मंत्र के बाद की साधना है वो जू की तू प्रतिदिन चलेगी। अब जो नए साधक हैं वो आप एक काम करें, उसके लिए आप हमारा नवरात्र विशेषांक देख लें। हमने कल परसों ही एक एपिसोड डाला था नवरात्र विशेषांक, उसे नए साधक देख लें या पुराने भी देख लें, ताकि आज के पूजन की सारी विधि हमने उसमें बताई है। क्योंकि ये कार्यक्रम तो केवल आज का हम छोटा सा प्रस्तुत करने वाले हैं। पूर्ण विधि विधान अगर आपको समझना हो, देखना हो, तो आप हमारा नवरात्र विशेषांक अभी देख लीजिए। ठीक है। अब देखो, भोग हमने बता दिया गोघृत का लगता है। अब कल की जो स्थिति है, कल की स्थिति में भगवती को जो भोग लगेगा वो शक्कर का भोग कल की स्थिति में भगवती को प्रिय होता है। अब शक्कर भी हर जगह नहीं मिलती है। आज लोग चीनी को भी शक्कर कहते हैं, है ना, लेकिन वास्तव में जो शक्कर है वो गुड़ वाली शक्कर होती है। उसका भोग भगवती को द्वितीया तिथि में लगाया जाता है। अब आपके पास शक्कर ना मिले तो मिश्री का भोग कल के दिन आप भगवती को लगा सकते हैं। नहीं तो दूध और केला और थोड़ा सा नारियल, प्रतिदिन भगवती को ये भोग भी अति प्रिय होता है। ध्यान रखना आप, है ना। बाकी तो देखो सब कुछ दिया हुआ जगदम्बा का ही है, जो हमसे बन पड़े उतना हम अपने हिसाब से करने का प्रयास करें। कल दुर्गा सप्तशती में से पाठ कौन कौन सा पढ़ा जाएगा? द्वितीया तिथि में दूसरा और तीसरा। बाकी ध्यान रखना, हमने आपको जो 3 मंत्र बताए थे कीलन उत्कीलन वाले, वो सबसे पहले रोज पढ़े जाते हैं, शुरू में भी, और जब आप क्षमा प्रार्थना से पहले भी 3 मंत्र शुरू में, 3 मंत्र वही जुगे तो बाद में ही पढ़े जाते हैं। शापोद्वार के लिए कीलन उत्कीलन के लिए। उसके बाद कवच और गला कीलक जुगतु पढ़ा जाएगा, फिर सूक्त पढ़ा जाएगा। नवारण मंत्र की 1 माला या 1 माला कर लीजिए आप, या 3 माला कर लीजिए। फिर जैसे अध्याय पहले दिन पहला, दूसरे दिन कल के दिन दूसरा और तीसरा। उसके बाद फिर नवारण मंत्र की 1 माला की जाती है, और उसके बाद फिर सूक्त पढ़ा जाता है। और सूक्त के बाद फिर आप जो प्रधानिक रहस्य हैं, तीनों रहस्य हैं, वो आप क्या कर सकते हैं, वो आप 7वें दिन भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्षमा प्रार्थना, तीनों वो मंत्र कीलन उत्कीलन वाले पढ़ लो, क्षमा प्रार्थना कर लो, आरती कर लो। ठीक है। और दूसरी बात, अब जो नए साधक शायद आज का कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो उन्हें थोड़ा सा असहज लग रहा होगा कि बहुत सारी बातें हम इसमें बता नहीं रहे हैं, वो हमने विशेषांक में बता दी हैं। इसलिए आप लोग विशेषांक हमारा अच्छे से सुन लीजिएगा और देख लीजिएगा। शाम के समय भी भगवती का गुणगान करते हुए और साथ में उनके 108 नाम पढ़ सकते हो, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ सकते हो। उसके बाद भगवती की आरती करिए। जो अखंड ज्योत जलाते हैं तो वो ध्यान रखें, रात्रि के समय या संध्या के समय आरती करना न भूलें। अखंड ज्योत के साथ सुबह भी आरती करनी चाहिए, संध्या कालीन भी आरती करनी चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब कलश स्थापना का मुहूर्त 2 थे। एक तो सुबह निकल चुका है, 4:30 से 6 बजे तक का समय था सुबह का। दूसरा समय है जिन्होंने अभी तक कलश की स्थापना ना की हो, घट स्थापना और दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ ना किया हो, तो वो 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में कलश की स्थापना कर लें। आज अभी समझ गए आप, अभी तो 7 सवा 7 बजे हैं, तो 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में किसी भी समय में देवी माता का ध्यान करके कलश की स्थापना कैसे करनी है, सिंपल सा नवग्रह का पूजन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमने नवरात्र विशेषांक में बताई हैं, उसको आप लोग देख लेना। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने साधकों के लिए जो 40 दिन की साधना में बैठे हैं। सबको बहुत बहुत बधाई। आज बहुत लोगों ने सुबह के समय में हिम्मत मारी है, उठने का प्रयास किया है, किसी ने भागते दौड़ते पूजा की है, किसी की हुई भी नहीं है तो वो सोच रहा है शायद मैं कल से प्रारंभ कर लूँ। बहुत सारी अटकलें आपके साथ में आई होंगी। किसी भी चीज़ को करना, एक टाइमली करना और मन बना के संकल्पित होकर करना, बड़ी मुश्किलें उसमें आती हैं, लेकिन एक बार यदि आप डट कर के उन मुश्किलों का मुकाबला करें तो भगवती की कृपा होते देर नहीं लगेगी। ठीक है। तो बहुत अच्छे से सुबह से आप लोगों ने कर लिया होगा, और यदि किसी कारणवश किसी की आज साधना प्रारंभ नहीं हो पाई है तो वो द्वितीय नवरात्र से या तृतीय से या पंचमी के 5वें नवरात्र से भी अपने पाठ को प्रारंभ कर सकता है। बस ये होगा उसके 40 दिन 4-5 दिन लेट होंगे। लेकिन बहुत आप सोचो मैं 15 दिन बाद इस साधना को शुरू कर लूँ, 10 दिन बाद कर लूँ, वो तरीका ठीक नहीं है। 1-2 दिन का गैप चल सकता है, क्योंकि उसके बाद हमें यज्ञ भी करना है, तो
अब ऐसे तो कोई 10 दिन लेट होगा, कोई 15 होगा, कोई 20 दिन लेट होगा, तो यज्ञ नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये सिर्फ उनके लिए है, जैसे 1-2 दिन डिले वाला जो कार्यक्रम हमने दिया है, ये उनके लिए है। जैसे महिलाएं हैं, मासिक धर्म किसी को आ गया है तो उनकी मजबूरी बन गई है, तो उस स्थिति में मतलब पंचमी से लेकर भी आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। नहीं तो कल से कर सकते हैं, परसों से कर सकते हैं, चतुर्थी से नहीं करना। प्रथमा आज है, द्वितीया, तृतीया और पंचमी, इन तिथियों से 40 दिन की साधना की जा सकती है जिन्होंने ना की हो। पंचमी के बाद अलाउड नहीं है, फिर आप कभी अगले सत्र में हमसे जुड़िएगा। ये सिर्फ महिलाओं के मासिक धर्म को देखते हुए हमने विचार बनाया, कि ऐसे बहुत कमेंट्स आए कि गुरुजी हम करना चाह रहे थे लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। तो बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, आप शुद्ध होकर के अपनी साधना को प्रारंभ कर लेना। अब जितने भी पुरुष वर्ग हैं, बहुत लोगों ने अपनी मजबूरी जताई है। 1-2 ने जताया कि मैं हॉस्पिटलाइज हूँ, अब मैं कैसे करूँ, 1-2 दिन में घर आ पाऊँगा, लेकिन मुझे करना है। और 1-2 ने ये भी कहा है कि हमारा बहुत ही आवश्यक काम था, पहले से ही तय था। तो ऐसी स्थिति में पंचमी तक की छूट है। जो ऐसे मजबूरी वाले साधक हैं तो वो अपना द्वितीया में, तृतीया में या पंचमी तक अपना 40 दिवसीय साधना कर सकते हैं। और बाकी साधना का एक एपिसोड हमने कल आपको दे दिया था कि 24 मिनट की ये साधना सरल तरीके से कैसे करनी है, वो सारा तरीका आप वहाँ से देख लेना। बस इसमें मैं एक चीज़ कह देना चाहता हूँ, हो सकता है वो कार्यक्रम बहुत लोगों ने ना देखा हो, तो जो हमने आपको महानवारण मंत्र दिया है, बड़े वाला जिसको केवल 5 बार पढ़ना है, उनके लिए है जो पढ़ने लिखने में अच्छे से सक्षम है, साधना विधि क्रम में 1 वाली में। तो उसमें सबसे नीचे की लाइनों में 2 बातें जो हैं थोड़ा टाइपिंग करते समय गलत हुई हैं, उन्हें मैंने रोज लिखवा रहा हूँ। एक जगह लिखा है सबसे नीचे की तरफ, देवी माम रक्ष रक्ष लिखा है, देवी माम रक्ष रक्ष सम लिखा है, तो सम की जगह वहाँ मम कर लेना, सम की जगह मम कर लेना। देवी माम रक्ष रक्ष मम शत्रुन नाशे नाशे हिरिंग फट। अब यहाँ एक शब्द और है, हुंग लिखा गया है, तो वो हुंग नहीं है, वो हुरुंग है। ठीक है, बस इतना कर लेना। मैं फिर पढ़ देता हूँ यहीं से, देवी माम रक्ष रक्ष मम शत्रुन नाशे नाशे हिरिम फट हुरुंग फट, और आगे आपको मंत्र पता ही है। ठीक है, ऊपर भी जो मंत्र है वो भी आपको पता है, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो बस 2 करेक्शन आप इसको कर लेना, ये टाइपिंग में हो जाता है कई बार ऐसा। अब देखो, मैंने ये कल परसों भी मैसेज दिया, उससे पहले भी दिया, आज भी दिया। अब इसके बाद भी अगर कोई हमारा मैसेज नहीं सुन रहा है तो इसमें हम देखो भाई मजबूर हो जाते हैं। तो आइए साधको भगवती की साधना करते हैं, भगवती शैलपुत्री का ध्यान करें। तो आइए 2 मिनट के लिए आप हमारे साथ पुनः साधना करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे।
कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आपने जयंती भी बीजी होगी। घर में जो जौ लगाए जाते हैं, तो जौ आप बहुत अच्छे से लगाइए, उसमें हल्का ही जल डालना होता है, बहुत ज़्यादा जल ना डालें। और बाकी बड़े व्यस्त क्षण रहे हमारे भी, इस 8-10 दिन में अभी भी चल रहे हैं, तो आपको द्वितीय नवरात्र, तृतीय नवरात्र, हम पूरे नवरात्र जो हमसे बनेगा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।